कल ही आया है एक नया गिफ्ट जो मेरे ससुर जी ने भेजा है, पिताजी ने। उनको पता है कि हम लोग विंटर में सारे फैमिली मेम्बर्स हम लोग पूरा जूस ही पीते हैं फ्रूट्स का, क्योंकि सिट्रस फ्रूट ही मिलता है इस महीने। तो वही हम लोग पियेंगे, मतलब जूस बना के या ऐसे ही खाते हैं। हम लोग बड़े खा लेते हैं हम दोनों, पर बच्चे वो सीड की वजह से, वो जो बीज होता है ना उसकी वजह से नहीं खाते। वो ऑरेंज हो गया या फिर पोमेग्रेनेट अनार हो गया, ये सब। तो उनको पता था। ये वाला जो जूसर उन्होंने गिफ्ट दिया है, भेजा है, वो थोड़ा यूनिक जैसा ही है, यूनिक मॉडल है। पर आपको मैनुअली काम करना पड़ेगा, पर उतना एफर्ट नहीं लगेगा। ना आपको खोलना पड़ेगा, ना आपको मतलब एक एक करके बीज निकालना पड़ेगा अनार का। वो एक बोरिंग प्रोसेस है ना, बोरिंग स्टेप है। तो इसके लिए आप इजी से इस जूसर से आसानी से निकाल सकते हैं जूस। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, और शाम को जब मैं बनाऊंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे जूस निकलता है इससे, और इसके क्या क्या पार्ट्स है, कैसे फंक्शन करता है, ये सब आप देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं तो बहुत ही खुश हो गई, मतलब ये मेरा मतलब मनचाहा गिफ्ट जैसा ही है। और ये मेरे लिए न्यू ईयर में आया है, तो अभी ये मेरे लिए हैप्पी न्यू ईयर ही है। अभी 10th जनवरी हो गया, फिर भी आप लोग बोल रहे होंगे कि अभी तक हैप्पी न्यू ईयर कर रही है, क्योंकि ये गिफ्ट अभी आया है मेरे लिए, कल ही आया था तो खोला है, इसीलिए मेरे लिए हैप्पी न्यू ईयर अभी ही है। तो आप देखिए कैसा लगा। ये देखिए कितना एक प्यारा सा यूज़फुल और ये अच्छा सा एक मैनुअल जूसर है। पर ये बहुत अच्छा है, मतलब यूनिक जैसा ही है। ये हैंडल दिया हुआ है ना, जैस्पर का कंपनी का है ये, जैस्पर कंपनी। और ये पूरा बॉडी एल्युमिनियम का है। जैसे हम लोग बर्तन घिस के धोते हैं ना, इसको भी बिफोर यूज़ आफ्टर यूज़ कर सकते हैं, धो के साफ़ कर सकते हैं। और ये बस 2 ही पार्ट से इसका ऐसे डलेगा। और इसके ऊपर ये मैंने अभी साफ करके, ये जो स्क्रबर होता है ना स्कॉच ब्राइट का ग्रीन वाला, उससे मैंने साफ कर दिया है। और ये ऐसे दिख रहा है। और ये मेरे पास फ्रूट्स थे, ये मैं अभी जूस कर रही हूँ। और अच्छी बात ये है कि हम लोग जैसे ऑरेंज तो सिट्रस फ्रूट कैसे भी करके ऐसे ही खा सकते हैं, सिंपल ओपन करके। पर ये जो सीड होता है ना, उसकी वजह से ही ये करना पड़ रहा है जूस बच्चों के लिए, नहीं तो ऐसे खा सकते हैं। पर ये जो पोमेग्रेनेट अनार जो है ना, ये वाला फ्रूट्स थोड़ा खोल के खाने में थोड़ा दिक्कत होता है ना, तो इसके लिए बहुत आसान है ये वाला। बहुत सारे जूसेस ट्राई किए थे मैंने, ये मतलब जूसर, चॉपर और ग्राइंडर, मिक्सी में जैसे आता है, सारे तरह के जूसेस ट्राई किए थे मैंने। पर ये वाला ना सबसे यूनिक है, और इतना मतलब इजी है, इजी हैंडलिंग है और आसान है करने के लिए, जूस निकालने के लिए। देखते हैं अभी कैसे निकलता है। ये पतीला है, इसमें से मैं जूस निकाल के रखूँगी। ऐसे नीचे प्लेस करना पड़ेगा इसको, और काट के बस 2 हाफ्स में काट के एक एक संतरा या ऐसे अनार को। ये किन्नू वाला है ना ऑरेंज, ये अभी विंटर का तो स्पेशलिटी है। ये संतरा भी आता है, इसको बस 2 हाफ में कट करके ऐसे मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँगी। तो और प्रेस कर देने से आराम से जूस निकल जाएगा, और ये जो सीड है वो अलग हो जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा, फिर नीचे से जूस ही आएगा। देखते हैं। ये देखिए मैंने इसे 2 हाफ में इसे काट दिया है। ये ऐसे मैंने काट दिया है,
बाकी को भी काटूंगी बाद में, पहले ये जूस कर देती फिर वो वाला करूँगी। ऐसे निकल के आ गया है जूस। पूरा निचोड़ के आ जाता है। और ऑरेंज का तो जूस बहुत आसानी से निकल जाता है और पूरा मैं दिखाती हूँ। कुछ भी नहीं है इसमें पल, सिर्फ ये पीली है। कोई भी सिट्रस फ्रूट हो, एप्पल का नहीं निकाल सकते, मतलब इतना वो पल्पी होता है ना, इतने आसानी से नहीं निकल पाए जूस। ये देखिए इतना सारा जूस निकला है, इतना बड़ा पतीला है, पूरा ऑलमोस्ट हाफ है उतने फ्रूट से निकला है। और इसको भी मैंने धो के साफ करके रख दिया है। इतना आसान है जूस निकालना, अभी कोई हैसल नहीं, हैसल फ्री जूस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम लोग। हेल्दी जूस एक पी सकते हैं ग्लास भर, हर एक मेंबर जो फैमिली में है। इतना अच्छा जूस निकला है, अच्छा दिख रहा है कलर, पोमोग्रेनेट और ऑरेंज का मिला के मिक्स्ड फ्रूट जूस। चारों के लिए इतना निकला है उतने फ्रूट में। अनार और संतरे का जूस सीजनल है ना, तो बहुत टेस्टी भी है, स्वीट एंड सॉर। आप भी ऐसे जूसर में बना के पीजिए, बहुत अच्छा लगेगा और हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। और विंटर में तो विटामिन सी सिट्रस फ्रूट खाना ही चाहिए सबको, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आप भी बना के पीजिए, और कुछ भी मेरे ब्लॉग से अच्छा लगा आपको तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए आपके फ्रेंड्स के साथ। ओके, थैंक यू। ये आमलेट मैं बनाने जा रही हूँ। ये 6 एग्स है, तो बच्चे और मेरे हस्बैंड दोनों खाएंगे। मैं एक्चुअली एग या नॉनवेज नहीं खाती, तो उनके लिए बना रही हूँ। सारे अंडों को मैं तोड़ के, फिर ये मैंने कुछ मसाला रेडी करके रखा है, ये डाल के ऑमलेट बना दूंगी। सिक्स अंडों को मैंने तोड़ के इसमें मिला दिया है। अच्छे से फेंट के इसको मैं मसाले डाल दूंगी। मैं बचपन में खाया करती थी एग्स और बाकी सब, पर अभी नहीं खा रही हूँ, पर बच्चों को दे रही हूँ, वो भी आनाकानी कर रहे हैं। अच्छे से फेंट दिया है मैंने, फिर ये मसाले डाल दूँगी। पहले मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते थे, मैं उनको पात्रो जी बुलाती हूँ, वो भी नहीं खाया करते थे। जब काम के सिलसिले में उनको जाना पड़ता था US, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी तब। मतलब वेज हर जगह तो नहीं मिलेगा, सिर्फ अंडा अगर खाओ एग्स तो चल जाता है काम। तो ये भी हमारे घर में फ्रिक्वेंटली ज़्यादा नॉनवेज नहीं बनता है, पर अंडा तो बनाना पड़ता है। प्याज डाल दिया मैंने। ग्रोइंग ईयर में बच्चों को तो मतलब देना ही चाहिए। और ये हल्दी पाउडर, चिली पाउडर, ब्लैक पेपर, ये नमक,
ग्रीन चिली इसमें नहीं डाल रही हूँ, नहीं तो उससे अच्छा टेस्ट आता है, पर वो नहीं, मतलब वो नहीं खाते बच्चे फिर। अच्छे से इसको भूनेंगे। धनिया पत्ता और ग्रीन चिली इसमें नहीं डाल रही हूँ, ये सब वैसे ही पाउडर मसाला है। विस्कर से अगर करेंगे तो और ज़्यादा फ्लफ़ी होगा एग आमलेट। मेरा नॉन स्टिक तवा रेडी है। ये वाला चूल्हा मेरा नहीं जल रहा है। एक दिन मैंने अच्छे से डीप क्लीन कर दिया तो उसके बाद चलना ही बंद हो गया ये। कभी कभार ऐसे ऑटोमेटिक चल जाता है, एक्चुअली ऑटोमेटिक ही है गैस स्टोव पर, ये लाइटर से ही चलता है ज़्यादा टाइम। थोड़ा सा तेल डाल दूँ, अच्छे से जाएगा थोड़ा तेल। तेल गरम हो गया है अच्छे से। थोड़ा सा डाल दिया है, इसको फ्लिप करेंगे। हम लोग जब बच्ची थी, एक्चुअली मेरी मम्मी एग्स नहीं बनाती थी। मैं या मेरे पापा या मेरा भाई, हम तीनों में से कोई एक बनाएंगे, और ज़्यादातर एग करी बनेगा क्योंकि राइस के साथ हम लोग खाएंगे या रोटी के साथ रात में। तो रात में ही बनेगा, 6 o'clock ऐसे 6 बजे बनाना स्टार्ट करेंगे। अलग से स्टोव रहा करता था चूल्हा, तो उसमें से मम्मी सारा, मतलब तुम लोग ये करो, एग्स नहीं छूती थी वो, तुम लोग रेडी करो, मैं ऊपर से डाल दूँगी नमक, तेल और ये मसाले सब। तो ऐसा था हमारा बचपन। और बहुत सारी चीज़ें, मतलब हम लोग ऐसे ही सीख गए थे कि मम्मी। और जब मैं मतलब पढ़ाई करती थी, कुछ छुट्टियाँ आती थी, शायद वो नवंबर दिसंबर टाइम फ्रेम में, तो उन्हें जाना होता था। पुरी, हमारा जगन्नाथ पुरी है, वो एक तीर्थ, मतलब वो पिलग्रिमेज प्लेस है एक। तो वहाँ पे हर साल कार्तिक महीने में, मतलब 1 महीना तो जाना ही है हर किसी को, हर लेडीज़ को, जेंट्स को, कोई भी। पर नहीं तो फिर 9 डेज़ या 10 डेज़, जैसे नवमी के टाइम पे, आंवला नवमी होता है ना, उसके टाइम पे जाना ही है। तुलसी विवाह, वो सब टाइम पे कार्तिक मास में पूरी जाएंगे। तो वो मुझे सारा घर का काम और घर मेरे हवाले करके चली जाती थी। फिर मैं, मतलब सुबह का खाना पापा हेल्प करते थे, तब तो मैं मतलब आटा भी नहीं नीड कर पाती थी। आटा लगाना, सब्जी, रात को स्पेशली, दिन में तो मेरा कॉलेज होता था, रात को स्पेशली मुझे ये आटा लगाना। और फिर नहीं तो फिर हम लोग एग बनाते थे, एग करी बना के फिर रोटी बना के खा लेते थे। और ऐसे ही विंटर का सीज़न रहा करता था, तो वहाँ पे सब्जियाँ अच्छी तरह से मिलती थी और उसका तो टेस्ट ही अलग होता था तब टाइम। अभी क्या है ना, सब्जियों का टेस्ट हमें पता ही नहीं चलता है, कौन सा सब्जी खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। ये अच्छे से ब्राउन हो गया है और फ्लफी भी हो गया है और फूल रहा है। तो मैं ये सब्जियां काट के, ये वो कैबेज, मटर, आलू, ये सब काट के, फिर प्याज, ये सब रेडी करके फिर गैस में पकाती थी। और तब उस टाइम पे पावर कट हुआ करता था, मतलब विंटर पे तो होता ही होता था उस टाइम पे। फिर कुछ देर में
लैंटर्न लगा के। इमरजेंसी लाइट नहीं हुआ करता था, मतलब था, और बाकी हॉल में रहता था वो। मैं किचन में जब काम करती थी तो ये कैंडल लगा के फिर सारा रेडी करके मैं जब रखती थी, फिर 8 to 9, 8 से 9 बजे तक रात में जैक पावर कट होगा, या 7 से 8, ऐसे ही टाइम चेंज हुआ करता था। इस वीक में 7 to 8, तो नेक्स्ट वीक 8 to 9, ऐसे 1 आवर कुछ भी, कोई भी ऐसे हो कि सुबह फिर जाएगा कभी कभी। तो ऐसा था हमारा बचपन, और बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने, और उस टाइम से ही सीखते आ रहे हैं। सीखने का तो कोई एंड ही नहीं है। बोलते हैं ना, लर्निंग इज़ ए प्रोसेस फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ। तो पैदा होने के बाद मतलब टिल हमारा लाइफ के एंड तक हम लोग सीखते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। कितना अच्छा दिख रहा है ना ऑमलेट। तो मैं क्या बोली थी, हमारे टाइम पे जब लाइट चला जाता था तो ऐसे रेडी करके मैं फिर खाना बना के, मुझे तो बहुत मतलब सब्जियां काटना, मतलब मुझे बहुत, वो काम ही एक है जो मुझे बहुत टाइम लगता है करने में, और बाकी सब काम मैं फटाफट कर लेती हूँ, पर सब्जियां काटना मतलब सर पकड़ना जैसा काम मेरे लिए। तो वो करके फिर खाना बना के एक मतलब तब दो तीन रोटी खाएंगे हम तीनों, तो 9 to 10 रोटी बनेगा, फिर सब्जी। और सुबह फिर पापा या मेरे भाभियाँ रहती हैं, मेरे बड़े पापा बड़े मम्मी पड़ोस में ही रहते हैं, तो उनकी भाभियाँ रहती थी, तो वो आके हेल्प कर देते थे। मॉर्निंग टाइम पे कॉलेज जाना होता है ना, तो वो कुछ बना दिया, उन्होंने कुछ दे दिया सब्जी वगैरह, तो राइस दाल तो बनेगा, कुछ एक सब्जी बनेगा एक, और वो दे देते थे, तो हो जाता था मॉर्निंग टाइम। और इवनिंग में कुछ स्नैक्स हम लोग या जूस वो सब पी लेते थे। चाय कॉफ़ी मैंने कभी नहीं पिया है, मुझे पसंद भी नहीं है, पर पापा वो पीते हैं 2 times। मैं, ना मेरा भाई, ना मेरी भाभी, ना मैं, ना मेरे हस्बैंड, ना मेरे बच्चे, कोई नहीं पीते हमारे घर में। मेरे सास ससुर भी नहीं पीते, और मेरे मतलब मम्मी पापा तो पीते हैं, सास ससुर नहीं पीते। माँ और पिताजी बुलाते हैं हम लोग। तो आप समझ जाइए, मैं मम्मी पापा जब बोलूँ तो मेरे मम्मी पापा हैं, और माँ और पिताजी जब बोलूँ तो मेरे सास ससुर हैं। थोड़ा ब्राउन हो गया था, ये अच्छा है। और ये भी फ्लफी हुआ है। ज़्यादा विस्क करने से, फेंटने से ना फूलता है आमलेट। एक बड़ा सा फ्लफी सा आमलेट रेडी है। ग्रीन चिली और धनिया पत्ता वो मतलब आमलेट में नहीं खाते, तो मैंने डाला नहीं, स्किप किया है इसको। कोई खाते हैं आप लोग तो डालिए, शाम में या ऐसे ही रात को भी खा सकते हैं आमलेट।